एक टाइम हुआ करता था जब हमारे यहाँ एसी तो क्या पंखे भी नहीं हुआ करते थे, और अब हमारे सबके घरों में एसी हैं। क्या आपको पता है 40-50 डिग्री गर्मी के बाद भी हमारा एसी 16 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कैसे करता है, और कैसे वो गर्मियों के मौसम में हमें गर्मियों का एहसास नहीं होने देता है। तो दोस्तों इसके पीछे है एक अमेजिंग साइंस। तो आज मैं इसके पीछे की साइंस आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि हमारा एसी कैसे काम करता है और कैसे इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद भी ये हमें कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट तक, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो जैसे ही पड़े उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। बाकी आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारा एसी कैसे काम करता है और इतने सालों से जो हम एसी को चला रहे हैं वो कैसे वर्क करता है। देखिए एसी 2 यूनिट में बटा होता है। एक इंडोर होता है जो हमारे रूम के अंदर लगा होता है, और दूसरा आउटडोर होता है जो रूम के बाहर लगा होता है जिसमें गर्म हवा आती है। एसी स्प्लिट हो या एसी विंडो हो, पर काम दोनों का सेम ही है। पर एसी के अंदर 4 मेन पार्ट होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एवोपरेटर, एक्सपेंशन बॉल। देखिए जब हमारा कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है तो हमारी गैस कंडेंसर में जाती है जहां पर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है गैस का। और हमारे आउटडोर में आपने ये फैन तो देखा ही हुआ है, ये फैन इसीलिए लगा होता है ताकि जो गैस का हाई टेम्परेचर है उसे लो टेम्परेचर कर सके। और फिर कंडेंसर यूनिट से निकलकर गैस सीधे एक्सपेंसिव बॉल में जाती है। एक्सपेंसिव बॉल के अंदर पतले पाइप होते हैं, तो जब रेफ्रिजरेंट नैरो पाइप से बाहर निकलता है तो वो एक्सपेंड कर लेता है। इस एक्सपेंसिव से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर रिड्यूस होता है, और जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक्सपेंशन बॉल वाटर स्प्रे की तरह काम करता है। जब इसकी बूंदें हवा में जाती हैं तो वो काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। तो इसी तरीके से सेम एक्सपेंशन बॉल भी हमारा यही काम करता है। जब एक्सपेंशन बॉल से रेफ्रिजरेंट निकलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद वो सीधे कूलिंग कॉइल में जाता है, यानी कि इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर इंडोर यूनिट में लगा होता है जो कि कॉइल होती है। कॉइल के नीचे एक फैन ब्लोअर लगा होता है जो कि वहाँ से हवा खींचता है और हमें ठंडी हवा देता है। और जब कॉइल रूम की हीट को ऑब्जर्व करती है तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है, वही पानी जो हमारी बाल्टी में जो ड्रेन पाइप के थ्रू निकलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर हम कुछ गिलास में रखते हैं या ठंडी बोतल में रखते हैं तो उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं। इवेपोरेटर की जो हीट एब्जॉर्ब कैपेसिटी होती है उसे ही हम टन बोलते हैं, और 1 टन का एसी 3500 वाट लेता है। एसी का कंप्रेसर सिर्फ वेपर फॉर्म में ही काम करता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं करता है। अगर उसके अंदर जरा सा भी लिक्विड चला गया तो कंप्रेसर खराब हो सकता है। और दोस्तों आपने देखा होगा कंप्रेसर के बराबर में एक छोटा सा सिलेंडर लगा होता है, वो इसीलिए होता है ताकि उसके अंदर लिक्विड ना जाए। और कूलिंग कॉइल पर एक सेंसर भी लगा होता है, जो टेम्परेचर हम सेट करते हैं उस टेम्परेचर के आने पर वो कंप्रेसर को बंद कर देता है। जैसे मान लो हमने 16 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, जब हमारे रूम के अंदर 16 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा तो वो कंप्रेसर को बंद कर देगा, और इसी तरह एसी का कंप्रेसर बंद होता है। और आपने देखा होगा जो टेम्परेचर हम सेट करते हैं वो टेम्परेचर आने के बाद आउटडोर ऑफ हो जाता है, और फिर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आउटडोर अपने आप ही ऑन भी हो जाता है। कंप्रेसर के अंदर एक मोटर लगी होती है जिसे हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर बोलते हैं। एसी के अंदर कंप्रेसर का काम सिर्फ गैस को कंप्रेस करना होता है, और एसी के अंदर सबसे महंगा पार्ट कंप्रेसर ही होता है। कंप्रेसर 2 प्रकार के आते हैं, एक इन्वर्टर कंप्रेसर और एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। इन्वर्टर कंप्रेसर कुछ इस प्रकार काम करता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।